बहू, ए बहू, सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे सुबह के 5 बजे ही चाय चाहिए। तुम भी तो अपने जमाने में 8 बजे उठा करती थी और रोज अपने सास से ताने सुनती थी। तुम तो चुप ही रहो। महारानी अभी तक उठी भी है या नहीं? कब तक आएगी हमारी चाय? अभी आई अम्मी, बस 2 मिनट। मैं अपने घर में किचन में पैर तक नहीं रखती थी और यहाँ सुबह से शाम तक किचन में ही पड़ी रहती हूँ। ये लीजिए अम्मी चाय। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ना, ये तो फिर से आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम तो आ गई लेकिन जोबिया नजर नहीं आ रही। नहीं अम्मी, वो तो घर पर आराम कर रही है, उसके स्कूल की छुट्टी जो है। अरे भाभी, मेरे लिए जरा चाय तो लाना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जरा जल्दी लाना। अरे सफीना, अस्सलाम वालेकुम बोलो जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका भाई भाईजान नहीं आए? मैं तो कब की आ गई पर मुझे अभी तक मेरी चाय ही नहीं मिली। मेरा बस चले तो इसे जहर दे दो। ये लीजिए बाजी चाय। पता नहीं क्यों हर हफ्ते हमारा घर जलाने आ जाती है। क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ क्या? अरे आपके चक्कर में तो मैं अपने काम की बात कहना ही भूल गई। आज मैं यहाँ कुछ खास काम के लिए आई हूँ। आपका खास काम तो घर जलाना ही होता है। कौन सा खास काम? मैं अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई हूँ। क्या? प्रॉपर्टी का हिस्सा? अल्लाह अकबर, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों खड़े नहीं हो जाते? अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। भाई रुकिए, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें कौन सी जरूरी बात करनी है? मुझे लेट हो रही है ऑफिस के लिए। कहा ना, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई हूँ। प्रॉपर्टी का हिस्सा? वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले? प्रॉपर्टी मिलेगी तो मुझसे कम ही मिलेगी। कम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि मैं तो आपकी प्रॉपर्टी लेके जाने की भी सोच में हूँ। तुम दोनों चूहे बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? अम्मी देखिए, प्रॉपर्टी पर जितना हक भाई का है उतना मेरा भी तो है, और आगे मेरी बेटी भी तो है। ओहो, रानी बिटिया के लिए प्रॉपर्टी चाहिए? तब तो सारी प्रॉपर्टी ही अपने नाम कर लो और हमारे लिए फूटी कौड़ी भी मत छोड़ना। तुमसे किसी ने पूछा क्या? अस्तगफिरुल्लाह, तुम सब खामोश हो जाओ। आप कैसी बात कर रही है? आप तो पूरे घर पर ऐसे टूट पड़ी है जैसे बिरयानी की थाली पर। कम से कम तमीज रखिए। तमीज गई तेल लेने। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, मतलब चाहिए। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये घर है या मछली बाजार? आप कैसी बात कर रही है? आपकी शादी में अब्बा ने आधी बचत खर्च कर दी थी। आप इस घर के 2 टुकड़े करोगी? कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तुम्हें यह मकान मिल सकता है तो मुझे आधा हिस्सा क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। सीधा घर के 2 टुकड़े कर लो, एक ट्रक मंगाओ और अपना आधा हिस्सा लड़कर अपने शहर ले जाओ, बल्कि छत भी काट लेना, धूप अच्छी आएगी। अम्मी आप ये कैसे बातें कर रही है? तो फिर जायदाद ऐसे मांग रही है जैसे हम सब इस घर के किराएदार हैं। बाजी, कानून सबके फायदे के लिए है। भाई को ज्यादा इसीलिए मिलता है क्योंकि उसे घर चलाना होता है, और आपका हिस्सा आपका ही हिस्सा है, उस पर किसी का हक नहीं है। तुम बच्चे इस जमाने के हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक लड़कियों को 25 गुना प्रॉपर्टी ही मिलती है और लड़कों को 75 गुना। क्या इतना कम? लड़कों को इतना ज्यादा और लड़कियों को इतना कम? अस्सलामुअलैकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम्हें नहीं पता? लड़कियों को अपने ससुराल में अपने शौहर की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिलता है, बल्कि जो शौहर का हिस्सा वो बीवी का हिस्सा। इसीलिए लड़कियों को अपने मायके में सिर्फ 25 गुना ही प्रॉपर्टी मिलती है।
हाँ हाँ पप्पू, यही हमारा लॉ है। मेरी बात सुनो रीमा बेटा, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से 25 गुना हिस्सा दे दूंगा और करीम बेटा तुम्हें 75 गुना हिस्सा दे दूंगा। जी अब्बा। ठीक है, अभी के लिए तो सही है, मगर जब भी आऊंगी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर जाऊंगी, खाली हाथ तो वापस ही नहीं जाऊंगी। आज के दौर में लड़कियों को अपने हक से बेदखल कर दिया जा रहा है। हमारे मजहब में लड़कियों को प्रॉपर्टी का हक 1400 साल पहले ही मिल चुका है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आज के माशरे में वो हमें ये हक भी नहीं देते। आप सबसे ये गुजारिश है, लड़का हो या लड़की, सही वक्त आने पर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देना चाहिए। शुक्रिया।